आज हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। चैप्टर 1 का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, क्लास 9th है और बलूचिस्तान बोर्ड कोयटा की बुक है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। एफ ए इज इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, फाइंड द फॉलोइंग। आपने क्या करना है कि ये जो फॉलोइंग आपने है ये प्रूव करना है। इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो ये है कि आल्सो वेरीफाई दैट, ठीक है, जो हमने आगे फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है, आल्सो वेरीफाई दैट ए बी which is not equal to BA and ABC which is equal to A, B and C। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले हम लोग इसके यानी ये पूरा क्वेश्चन है, अब हमने सबसे पहले इनके ए बी सारा कुछ ये फाइंड आउट करना है जो उन्होंने कहा है, और फिर उसके बाद हम अपने इस प्रूफ की तरफ आते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं जो कि हमारे पास क्या है, ए बी है। ए बी हमने फाइंड आउट करना है पहला, ठीक है। तो ए बी हम लोग क्या करेंगे, 2 3 1 7 और -3 4 2 -1। अब इसकी आपके पास जो दो कॉलम है उसकी दो रोज यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो हमने क्या करना है कि इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई यानी कि ये जो रो है इसको आपने इसके कॉलम के सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 + 1 × 4। अब इसको आपने इसके साथ करना है 2 × 2 + 1 × -1। अब इसको बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको इसके साथ करना है, 3 -3 + 7 × 4, फिर 3 × 2 + 7 × -1। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -6 + 4 -9 + 28 4 -1 और 6 -7। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 -2, ठीक है, -2 ये 3 ये -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 19। ये आपका आ गया ए बी, ठीक है। अब हमने इसका क्या सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका है, ठीक है, कि बी ए हमने फाइंड आउट करना है। तो बी आपके पास क्या है, -3 4 2 -1, ठीक है, और ए आपके पास है 2 3 1 और 7। अब यहाँ पर भी आपने सिंपल मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करना है, यानी कि -3 × 2 + 2 × 3। फिर इस वाले को ये जो एंट्रीज हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो रो है उसको अब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, गैप देके -3 × 1 + 2 × 7। फिर इसको देंगे 4 × 2 + -1 × 3। फिर यहाँ पर इसको इसके साथ करना है 4 × 1 + -1 × 7, यानी कि 4 को 1 के साथ और -1 को 7 के साथ करना है। तो यहाँ पर ये -6 + 6 आ जाएगा, 8 -3 + 14 4 -7। तो ये आ गया 0। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है हमने 14 में से, तो ये आ जाएगा 11 और 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। ये आपके पास बी ए आ गया। अब इसका तीसरा जो पार्ट है वो आपके पास ये है कि ए स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। तीसरे में ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट। तो ए स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, ए डॉट ए, यानी ए और ए को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 3 1 7। अगर आपको एक दफ़ा भी मल्टीप्लाई का तरीका समझ आ गया तो ये सारे क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये रो है और सेकंड के कॉलम के साथ, यानी कि 2 को 2 के साथ प्लस साइन लगता है और फिर 1 को 3 के साथ। फिर सेम इसको इसके साथ करना है, 2 को 1 के साथ और फिर 1 को 7 के साथ। अब सेम प्रोसेस नीचे वाले के साथ करते हैं, 3 को 2 के साथ और 7 को 3 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ और प्लस 7 को 7 के साथ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाली जो सारी चीज़ है ना, ये नंबर जो आपके पास आ रहे हैं ये सेम होंगे जिनके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये आ गया 4 + 3, ये 2 + 7, ठीक है, 2 + 7, ये 6 + 21, 3 + 49, 4 5 6 7 आ गया, ये 27 7 8 9 आ गया, 49 50 51 52 आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं जो कि आपके पास है बी स्क्वायर, ठीक है। अब वो देखते हैं कि वो किसके इक्वल है। यहाँ पर हम करते हैं
जो इसका 4 पार्ट है वो है बी स्क्वायर। पार्ट 4 आपके पास है वो क्या है, आपके पास बी स्क्वायर है। ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। इसका 5 पार्ट जो है वो आपके पास है, 5 पार्ट इसका है ए बी और सी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ब्रैकेट लगाकर ए की वैल्यू जो है वो पुट करनी है 2, 3, 1 और 7। ठीक है, फिर बी की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपके पास क्या है -3, 4, 2 एंड -1, ब्रैकेट क्लोज। और फिर सी है 1, 0, 3 एंड 2। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई -1, ब्रैकेट क्लोज। और ये स्क्वायर ब्रैकेट और फिर इसकी ब्रैकेट जो है होल की क्लोज कर देनी है। ठीक है, ये इसी तरह लिखेंगे। अब क्या करना है, अभी ये ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -6 प्लस 4 -9 प्लस 28, 4 -1 एंड 6 -7। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, 1, 3, 0 और 2 आ गया। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हटा देना है, -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 में से मैंने 9 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 19 आ गया, ये 3 आ गया और ये -1 आ गया, ये आ गया 1, 3, 0 और 2। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 19 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 और 19 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास -2 प्लस 9, 19 माइनस 3, 0 प्लस 6, 0 माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो 9 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ गया आपके पास 7। ठीक है, और फिर ये आ गया 16, ये 6 और ये -2। ये आपके पास क्या आया है, ए बी और सी। ठीक है, ये हमारे पास ये सॉल्व करके आ गया। ठीक है, पहले से मुराद जो हमने इसका इस तरह का जो क्वेश्चन किया है, ठीक है, यानी कि इससे लास्ट वाला। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। अच्छा, आप लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, ठीक है, जैसे मैं इसको कर रही हूँ ताकि आप से कोई गलती ना हो, आपने इसी प्रोसेस से करना है। ठीक है, 6 प्लस 1, 9 प्लस 7, 8 माइनस 2 एंड 12 माइनस 14। अब इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, 6 प्लस 1, 8 माइनस 2, 9 प्लस 7 एंड 12 माइनस 14। तो ये आ गया आपके पास 7, तो 9 और 10 यहाँ से आ गया, 9 प्लस 7 तो ये आ गया 16, ये 6 और ये -2। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है कि हमने क्या करना था, क्वेश्चन इसका क्या था हमारे पास, ये देखिए यहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो अगला पार्ट है इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आपके पास क्या है कि ए बी विच इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब हम इसको पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको चेक कैसे हमने करना है कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रही, जो हमारा ए बी निकला है, ए बी मैं वो यहाँ पर लिख देती हूँ, -2, 19, 3 -1 इसको सॉल्व करके, और जो बी ए निकला है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, तो बी ए हमारा क्या निकला था वो हम देख लेते हैं। बी ए जी हमारा निकला था 0, 5, 11 और -0, 5, 11 और -3। दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, यानी कि ए बी विच इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमने कर दिया प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि हमने ये देखना है कि जो ए बी और सी है वो इक्वल हमारे पास है, किसके इक्वल आपके पास है, अच्छा सॉरी ये इस तरीके से नहीं है बल्कि इस तरह से है, ए बी सी जो है ये इक्वल है ए बी और सी के, बाद तो एक ही है। ठीक है, लेकिन चलें जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी या जैसे क्वेश्चन को लिखा गया था हम वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो ए बी सी आपके पास निकला है, यानी कि सबसे पहले ये वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है ए बी और सी, ये देखते हैं ये क्या है। तो ये आपके पास है 7, ये 16 है। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास आई है, क्या आया है ये हम चेक कर लेते हैं, 7 आया है, 16, 6 और -2 इसको सॉल्व करके, और फिर ए बी
इंटू सी, इसको सॉल्व करके जो आंसर आपके पास आया है वो भी यही आया है, यानी कि 7, 16, 6 और -2। अब यहाँ पे देखें ये दोनों बराबर हैं तो हम लिखेंगे a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये बराबर है और यही हमने इसका प्रूव करना था। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो आप समझना चाहते हो तो आप वो मुझे फेसबुक पर बता सकते हैं, इसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड और फैमिली का ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।